हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान। इसमें हमने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 5 हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया गया था? इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? इसका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 13 है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? इसका उत्तर होगा फ्रांस ने। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान कैसा है? इसका उत्तर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, संविधान की किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न संख्या 19 है, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद, भाग, अनुसूची व मौलिक अधिकार कितने थे? तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची और 7 मौलिक अधिकार थे। प्रश्न संख्या 20 है, वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद, भाग, अनुसूची व मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इस समय वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची तथा 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न संख्या 21 है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 26 हमारा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 27 है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? इसका उत्तर होगा संविधान निर्मात्री सभा। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? इसका उत्तर होगा संसद भवन में। प्रश्न संख्या 30 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। प्रश्न संख्या 31 है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बेनिगल नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 को। प्रश्न संख्या 34 है हमारा, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 35 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को।
प्रश्न संख्या 36 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका उत्तर हो जाएगा सहमति और समायोजन के द्वारा। प्रश्न संख्या 37 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। प्रश्न संख्या 39 है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी से। प्रश्न संख्या 41 है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। प्रश्न संख्या 45 है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस से। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस से। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा। प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। प्रश्न संख्या 53 है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। प्रश्न संख्या 54 है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 55 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 56 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 57 है, भारतीय संविधान की प्रथम सूची में किसका उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संविधान की दूसरी सूची विवेचित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा पदाधिकारी के वेतन और भत्ते, उसमें विवेचित है। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय संविधान की तीसरी सूची में किसका उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उसमें उल्लेख है। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय संविधान की चौथी सूची में किसका उल्लेख है? इसका आंसर होगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची विवेचित करती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति का। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में वर्णन है, किसका वर्णन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति का उसमें वर्णन है। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची विवेचित है, इसमें क्या है? केंद्र एवं राज्य की शक्ति का बंटवारा, संघ राज्य और समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 64 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है, इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उसमें उल्लेख है। प्रश्न संख्या 65 है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में उल्लेखित क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, भूमि सुधार। प्रश्न संख्या 66 है हमारा, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में वर्णन है, इसमें दल बदल का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 67 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची उल्लेखित है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 68 है हमारा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका शहरी क्षेत्र में सुशासन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 69 है, अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? इसमें 18 कार्यक्षेत्र सौंपे गए हैं। प्रश्न संख्या 70 है, अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज संस्था को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए? इसका आंसर हो जाएगा 29 कार्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 71 है, 9वीं अनुसूची किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ये कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था, भूमि सुधार के रूप में। प्रश्न संख्या 72 है, 10वीं अनुसूची को
किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था? ये 52वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1985 में। इसमें दल बदल का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 73 है, 11वीं अनुसूची किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह 1992 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसमें 29 कार्य क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 74 है हमारा, 12वीं अनुसूची के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 74वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसलिए 1992 में हुआ था। यह नगर प्रशासन के बारे में बताता है, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 75 है, वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 76 है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 77 है, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 है। प्रश्न संख्या 78 है हमारा, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पर है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 79 हमारा, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 या भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 80 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 81 हमारा, मौलिक अधिकार उसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृत व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का सिद्धांत अनुच्छेद 32 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 83 है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2002 आर्टिकल 21A में। संख्या 84 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 11। प्रश्न संख्या 85 है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 86 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 87 है, भारतीय संविधान की किस भाग में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? इसका उत्तर होगा भाग 4A या भाग 4 का। प्रश्न संख्या 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? इसका उत्तर हो जाएगा 51A या 51 का। प्रश्न संख्या 89 है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्रश्न संख्या 90 है, मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। प्रश्न संख्या 91 है हमारा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 92 है, 11वां मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 93, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। प्रश्न संख्या 94, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 95, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 96 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3:2। प्रश्न संख्या 97 है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। प्रश्न संख्या 98 है, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीली वाला नीला चक्र कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। प्रश्न संख्या 99 है, भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न संख्या 100 है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अब प्रश्न संख्या 101 है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। प्रश्न संख्या 102 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 103 है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। प्रश्न संख्या 104 है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या हमारा, राष्ट्रगीत को गाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। प्रश्न संख्या 106 है हमारा, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1896 राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 107 है, संसद के कितने सदन हैं? इसका आंसर होगा 2, लोकसभा तथा राज्यसभा। प्रश्न संख्या 108 है, संसद के कितने अंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
प्रश्न संख्या 109 है, संसद को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 110 है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा संसद। संख्या 111 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा लोकसभा को। प्रश्न संख्या 112 है, संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? इसका आंसर होगा लोकसभा। प्रश्न संख्या 113 है, संसद का स्थायी सदन क्या है? इसका आंसर होगा राज्यसभा। प्रश्न संख्या 114 है, भारतीय संसद बनती है किसे बनती है? इसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 115 है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व अन्य दो सदनों से मिलकर बनेगी, या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। प्रश्न संख्या 116, संसद का निम्न सदन क्या है? लोकसभा संसद का निम्न सदन है। प्रश्न संख्या 117, संसद का उच्च सदन क्या है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 118, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किसमें प्रतिबंधित है? इसका आंसर होगा न्यायिक समीक्षा से। प्रश्न संख्या 119 से संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। प्रश्न संख्या 120 है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। प्रश्न संख्या 121 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका आंसर होगा साधारण विधेयक के संबंध में। प्रश्न संख्या 122 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 123 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर। प्रश्न संख्या 124 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? इसका उत्तर होगा संसद का संयुक्त सत्र। प्रश्न संख्या 125 है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? इसका आंसर होगा 3 बार। प्रश्न संख्या 126 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 127 है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 128 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो इसका आंसर होगा दोनों सदनों के कुल उपस्थित सदस्य की सामान्य बहुमत द्वारा। प्रश्न संख्या 129 है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? इसका आंसर होगा प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 130 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? इसका आंसर है शून्यकाल। प्रश्न संख्या 131 है, संसद के सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, कितने दिन? इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। प्रश्न संख्या 132 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका आंसर है 2 बार। प्रश्न संख्या 133 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न संख्या 134 है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद। प्रश्न संख्या 135 है, संसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? इसका आंसर होगा 1/10 भाग। प्रश्न संख्या 136 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 138 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर होगा न्यायपालिका के अधीन। प्रश्न संख्या 139 है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1989 में। प्रश्न संख्या 140 है, भारत की संसद पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। प्रश्न संख्या 141 है, संसद के दोनों सदन का सत्रावसान कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 142 है, संसद सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं? इसका आंसर होगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। प्रश्न संख्या 143 है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? इसका आंसर होगा 5 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 144 है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 145 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 146 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 147 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 148 है,
राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 149 है, भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52 के द्वारा। प्रश्न संख्या 150 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 151 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 152 है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? इसका आंसर होगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 153 है, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 154 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा कोई सीमा नहीं। प्रश्न संख्या 155 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न संख्या 166 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उत्तर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। प्रश्न संख्या 167 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को। प्रश्न संख्या 168 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 169 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने हेतु कितना समय मिलता है? इसका आंसर होगा 2 सप्ताह मिलता है समय। प्रश्न संख्या 170 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 171 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 172 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग। प्रश्न संख्या 173 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। प्रश्न संख्या 174 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। प्रश्न संख्या 175 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 176 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 177 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका आंसर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संख्या 178 है, निर्विरोध चुने जाने वाली राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 179 है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी। प्रश्न संख्या 180 है, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 181 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका आंसर होगा संसद। प्रश्न संख्या 182 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। प्रश्न संख्या 183 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। प्रश्न संख्या 184 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? इसका आंसर होगा बिहार से। प्रश्न संख्या 185 है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 सदस्य। प्रश्न संख्या 186 है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 552। प्रश्न संख्या 187 है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 545। प्रश्न संख्या 188 है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 189 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 190 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न संख्या 191 है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका आंसर होगा 500। प्रश्न संख्या 192 है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? इसका आंसर हो जाएगा 530। प्रश्न संख्या 193 है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? इसका आंसर हो जाएगा 13। प्रश्न संख्या 194 है, राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2।
प्रश्न संख्या 195 है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर हो जाएगा 7.5 लाख। प्रश्न संख्या 196 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। प्रश्न संख्या 197 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 198 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 199 है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 200 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 201 है, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 202 है, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य। प्रश्न संख्या 203 है, अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 204 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 205 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। प्रश्न संख्या 206 है, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। प्रश्न संख्या 207, शून्यकाल क्या है? इसका आंसर होगा जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 208 है हमारा, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, कब खोता है? जब वह 1/6 से कम मत उसे प्राप्त होता है तो वह अपनी जमानत खो देता है। प्रश्न संख्या 209 है, वित्तीय बिल प्रस्तावित कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। प्रश्न संख्या 210 है, राज्यसभा को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 211 है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 212 है, राज्यसभा की अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 250। प्रश्न संख्या 213 है, राज्यसभा के पहले सभापति का क्या नाम है? इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 214 है, राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रश्न संख्या 215 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न संख्या 216 है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान में 5 वर्ष था यह किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 217 है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पर। प्रश्न संख्या 218 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 219 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री का क्या नाम है? इसका आंसर है नरगिस दत्त। प्रश्न संख्या 220 है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा SB कृष्णमूर्ति राव। प्रश्न संख्या 221 है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 245। प्रश्न संख्या 222 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा 12 सदस्य। प्रश्न संख्या 223 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 31 सदस्य। प्रश्न संख्या 224 है, राज्यसभा के चुनाव हेतु सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका आंसर है 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 225 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? इसका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 226, किस सदस्य का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा राज्यसभा। प्रश्न संख्या 227, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर को। प्रश्न संख्या 228 है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा BS रामा देवी। प्रश्न संख्या 229 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 को। प्रश्न संख्या 230 है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। प्रश्न संख्या 231, राज्यसभा कब भंग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। प्रश्न संख्या 232 है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर होगा राज्यसभा के पास। प्रश्न संख्या 233 है, राज्यसभा का पुराना नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। प्रश्न संख्या 234 है, लोकसभा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। प्रश्न संख्या 235 है, राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? इसका आंसर होगा 6 माह।
प्रश्न संख्या 236 है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147 तक। प्रश्न संख्या 237 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा हीरालाल जे कन्या। प्रश्न संख्या 238 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 239 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 240 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। प्रश्न संख्या 241 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। प्रश्न संख्या 242 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 243 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 244 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 30। प्रश्न संख्या 245 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा संसद। प्रश्न संख्या 246 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 247 है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 248 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितने वेतन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 2,80,000। प्रश्न संख्या 249 है, भारत में न्यायपालिका कौन सी है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्रश्न संख्या 250, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय से। प्रश्न संख्या 251 है हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 252 है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर होगा फातिमा बीबी। प्रश्न संख्या 253 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत की राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 254 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 255 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, इसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 256 है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद के पास। प्रश्न संख्या 257 है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 258 है, प्रधानमंत्री को इसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 259 है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता। प्रश्न संख्या 260 है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 262 है, आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं, इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 263 है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वह नेता होता है, इसका आंसर हो जाएगा निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। प्रश्न संख्या 264 है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 265 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। प्रश्न संख्या 266 है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 267 है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रश्न संख्या 268 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 269 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 270 है हमारा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 271 है, भारत में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। प्रश्न संख्या 272 है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 273 है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 274 है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? इसका आंसर होगा राजीव गांधी।
संख्या 275 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित बिना हुए ही त्यागपत्र दे दिया था? इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। प्रश्न संख्या 276 है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा वीपी सिंह। प्रश्न संख्या 277 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। संख्या 278 है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 279 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न संख्या 280 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 281 है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होते हैं? प्रश्न संख्या 281 है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर होगा विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रश्न संख्या 282 है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 283 है, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 284 है, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 285 है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? इसका भी उत्तर होगा मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 286 है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 287 है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा विधानसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 288 है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से थी? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। प्रश्न संख्या 289 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 290 है, मुख्यमंत्री का कार्य किस अनुच्छेद में परिभाषित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 167। प्रश्न संख्या 291 है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत जी। प्रश्न संख्या 292 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका आंसर होगा राज्यपाल में। प्रश्न संख्या 293 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 294 है, भारत के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 295 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 296 है, महाभियोग के बिना किसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 297 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 298 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न संख्या 299 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 300 है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। प्रश्न संख्या 301 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। प्रश्न संख्या 302 है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 303 है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा 3,50,000। प्रश्न संख्या 304 है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन या संचालक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 305 है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। प्रश्न संख्या 306 है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 307 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 308 है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 309 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 310 है, हमारा संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 311 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा। प्रश्न संख्या 312 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 313 है, भारत की राजभाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी।
प्रश्न संख्या 314 है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी को। प्रश्न संख्या 315, डोगरी भाषा किस राज्य की में बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 316 है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। प्रश्न संख्या 317 है, 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा भाषा से। प्रश्न संख्या 318 है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। प्रश्न संख्या 319 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 320 है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। प्रश्न संख्या 321 है, संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 322 है, भारत में किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। प्रश्न संख्या 323 है, हमारा राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। प्रश्न संख्या 324 है, राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 325 है, हमारा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 326 है, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा। प्रश्न संख्या 327 है, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 328 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 329 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 330 है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 331 है, प्रधानमंत्री को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 332 है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। प्रश्न संख्या 333 है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 334 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 335 है, लोकसभा उपाध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। प्रश्न संख्या 336 है, लोकसभा उपाध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका भी शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 337 है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 338 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 339 है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को। प्रश्न संख्या 340 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 341 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 342 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 343 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को। प्रश्न संख्या 344 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 345 है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 346 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 347 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 348 है, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल ग्रहण करवाता है। प्रश्न संख्या 349 है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को। प्रश्न संख्या 350, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 351 है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 352 है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 353 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 354 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 355 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र किसे देता है?
इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति जी को। प्रश्न संख्या 356 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जिसको बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 357 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 358 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी को। प्रश्न संख्या 359 है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 360 है, सॉलिसिटर जनरल को शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर हो जाएगा इसका शपथ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 361 है, सॉलिसिटर जनरल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 361 है, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 362 है, वित्त आयोग का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 363 है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 364 है, जिला न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन कराता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करवाता है। प्रश्न संख्या 365 है, जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को। प्रश्न संख्या 366 है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर होगा 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 367, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 368, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 369 है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 370 है, राज्यसभा अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 371 है, भारत के राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 372 है, मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 373 है, पंचायत सदस्य पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 374, राज्यसभा का उपसभापति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 375, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए अधिकतम आयु निर्धारित कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 376, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए अधिकतम आयु निर्धारित है वो कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। प्रश्न संख्या 377 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 378 है, महान्यायवादी पद के लिए अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। प्रश्न संख्या 379 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 380 है, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। प्रश्न संख्या 381 है, पहला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर। प्रश्न संख्या 382 है, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। प्रश्न संख्या 383 है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 79 में। प्रश्न संख्या 384 है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 81 में। प्रश्न संख्या 385 है, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 80। प्रश्न संख्या 386 है, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा को। यह नाम कब दिया गया था? तो यह नाम 1954 में। प्रश्न संख्या 387 है, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में कितनी बार लाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा एक बार। प्रश्न संख्या 388 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। प्रश्न संख्या 389 है कि संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 390 है, भारत में किसी राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। प्रश्न संख्या 391 है, भारत सरकार के प्रथम न्यायाधिकारी कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 9।
प्रश्न संख्या 393 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 का। प्रश्न संख्या 394 है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। प्रश्न संख्या 395 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। प्रश्न संख्या 396 है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। प्रश्न संख्या 397 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। प्रश्न संख्या 398 है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। प्रश्न संख्या 399 है, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को संविधान से जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 400 है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा 29 कार्य। प्रश्न संख्या 401, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में। प्रश्न संख्या 402, पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। प्रश्न संख्या 403 है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। प्रश्न संख्या 404 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। प्रश्न संख्या 405 है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न संख्या 406 है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। प्रश्न संख्या 407, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 408 है, पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित या स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान नागौर जिला में। प्रश्न संख्या 409, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 410 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 411 है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 412, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। प्रश्न संख्या 413 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा BR मेहता जी को। प्रश्न संख्या 414 है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। प्रश्न संख्या 415, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 416, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? इसका आंसर हो जाएगा मंडलीय पंचायत और जिला परिषद के बारे में। प्रश्न संख्या 417 है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज स्थापना की बात कही गई है? 3 स्तरीय। प्रश्न संख्या 418 है, प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? इसका आंसर होगा पदेन, सहयोगी, सहयोगी सदस्य। प्रश्न संख्या 420 है, पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/3 पद। प्रश्न संख्या 421, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। प्रश्न संख्या 422 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 423 है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। प्रश्न संख्या 424 है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा मेले और बाजार में लगने वाला कर। प्रश्न संख्या 425 है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम राज्य जो है इसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है। प्रश्न संख्या 426 है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंक छाप कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 427 है, नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 428 है, नगरीय प्रशासन की नींव किसके कार्यकाल में रखी गई? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रश्न संख्या 429 है, भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। प्रश्न संख्या 430 है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका से। प्रश्न संख्या 431 है,
संविधान की 74वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका से। प्रश्न संख्या 432 है, नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव करवाता है, कौन करवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 433, नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टर द्वारा निर्देशित अधिकारी। प्रश्न संख्या 434 है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 435 है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। प्रश्न संख्या 436 है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। प्रश्न संख्या 437 है, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री इकाइयां हैं। प्रश्न संख्या 438 है, क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? इसका आंसर होगा 1956। प्रश्न संख्या 439 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना था? इसका आंसर हो जाएगा 4। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? इसका आंसर होगा 5। प्रश्न संख्या 441 है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। प्रश्न संख्या 442 है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान द्वारा। प्रश्न संख्या 443 है, किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग द्वारा। प्रश्न संख्या 444 है, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। प्रश्न संख्या 445 है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 28 मई 1990 को। प्रश्न संख्या 446 है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 447, सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग को। प्रश्न संख्या 448 है, योजना आयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था है। प्रश्न संख्या 449 है, असंवैधानिक निकाय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। प्रश्न संख्या 450 है, संविधानेतर संस्था के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग को। प्रश्न संख्या 451 है, संविधान का अंग क्या नहीं है? तो संविधान का अंग योजना आयोग नहीं है। प्रश्न संख्या 452 है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। प्रश्न संख्या 453 है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? इसका आंसर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 454 है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग की। प्रश्न संख्या 455 है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा योजना की तैयारी करना। प्रश्न संख्या 456, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 457, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 458 है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 459 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न संख्या 460, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। प्रश्न संख्या 461 है, सर्वोच्च मंत्रि परिषद के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को। प्रश्न संख्या 462 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 463 है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। प्रश्न संख्या 464, योजना आयोग का नाम किस वर्ष परिवर्तित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2014 में। प्रश्न संख्या 465 है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। प्रश्न संख्या 466, NITI नीति का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न संख्या 467 है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 468 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 469 है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। प्रश्न संख्या 470 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। प्रश्न संख्या 471, नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सिंधुश्री खुल्लर। प्रश्न संख्या 472, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 473, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। प्रश्न संख्या 474, NDC का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्रश्न संख्या 475 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को।
प्रश्न संख्या 476 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। प्रश्न संख्या 477 है, वित्त आयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पंचवार्षिक निकाय है। प्रश्न संख्या 479, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 480, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 481 है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण का। प्रश्न संख्या 482 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 483 है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। प्रश्न संख्या 484 है, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। प्रश्न संख्या 485 है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 486 है, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 487 है, भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 488 है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 489 है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 490 है, संविधान के किस भाग में महान्यायवादी का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में। प्रश्न संख्या 491 है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 से 151 तक। प्रश्न संख्या 492 है, संविधान के किस भाग में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका आंसर होगा भाग 5 में। प्रश्न संख्या 493, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा CAG के नाम से। इसका फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 494, CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 495 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रश्न संख्या 496, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार का मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 497 है, लोक निधि का विभाग किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। प्रश्न संख्या 498, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं किसके रूप में? इसका आंसर हो जाएगा लोक वित्त संरक्षक के रूप में। प्रश्न संख्या 499 है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। प्रश्न संख्या 500 है, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा B नरहरि राव। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें।